जी हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज मार्केट के साथ साथ मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो वर्ड्स मेरे इधर उधर हो जाए तो क्षमा करिएगा। अब बात कर लेते हैं काम की, मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और एज यूजुअल बिटकॉइन के बारे में। अब मैं आपको जो चीज़ भी कहने जा रहा हूँ ना, प्लीज़ 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 कान खोल के सुनना, क्योंकि काफ़ी लोग सुनते ही गलत है और डायरेक्टली ब्लेम मुझ पर डाल देते हैं। देखो, पिछले 2 दिनों में बीटीसी में 7.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है और सभी अल्ट कोइंस आप देख सकते हैं 4-5-6% तक डाउन हुए हैं। मैंने 26 तारीख को आपको एक क्लियर कट प्रेडिक्शन दी थी। मैं पिछले साल मिड जून से कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करता था, तो मैंने काफ़ी समय के बाद में एक प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करी। इसको ध्यान से सुनना और फिर मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ ना उसको भी ध्यान से सुनना। और 1 मार्च को ये डेटा जो निकल के आएगा ना वो नेगेटिव होगा, इसलिए 2 तारीख और 3 तारीख का दिन बिटकॉइन के लिए नेगेटिव होने वाला है। सीधी प्रेडिक्शन है, 2 तारीख का दिन 3 तारीख का दिन बिटकॉइन के लिए नेगेटिव हो सकता है, नहीं होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डेटा नेगेटिव आने वाला है। जितना मैंने क्लियरली आपको ये कहा था कि भैया 2 और 3 तारीख को बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब काफ़ी लोगों ने 1 तारीख को शॉर्ट ओपन कर दी और मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी कही हुई है कि बड़े भैया, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन प्लेनेटरी मूवमेंट नहीं होता कि आप तारे सितारे इनकी बात करो। इसमें हम बिटकॉइन नोट्स स्टडी करते हैं। यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन नोट्स के बारे में नहीं जानते हो तो एक बार गूगल कर लेना, यूट्यूब पे तो आपको ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे ही नहीं। इसमें हम टोर वगैरह की स्टडी करते हैं। और अब काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि अगर ये बात है तो डेली तुम ट्रेड क्यों नहीं देते। भैया, इसमें डेली ट्रेड नहीं दी जाती। इसमें कुछ ऐसे डेज, सेलेक्टेड डेज निकल के आते हैं जिसपे कि क्लियर कट प्रेडिक्शन आती है कि हाँ इस दिन मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा। मैं इसके बाद अब आज से कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिंग के ऊपर बात नहीं करूंगा। चलो, आपको ये चीज़ बकवास लगती ना, तो एक चीज़ मैं आपको और हवा में कह देता हूँ, हवा की तरह ही ले लेना इसको। 9 तारीख को बिटकॉइन के लिए ग्रीन डे होगा, ठीक है। इसको हवा की तरह ले लो, कोई ट्रेड वगैरह नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ तुक्का समझ के मान लेना। और 9 तारीख को मेरे को कमेंट करके बताना। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना कि 9 तारीख का दिन, 9 मार्च का दिन बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव रहेगा, हरियाली देखने को मिलेगी, ये सब इसी नोट्स के बेस पर मैंने कहा। तो काफ़ी लोग इससे नाराज हुए थे, बकवास वगैरह कह रहे थे, तो भाई साहब मैं आपसे कभी इसके साथ चीज़ें शेयर नहीं करूँगा। अभी टेक्निकली बात कर लेना, तो यहाँ पर देखो बिटकॉइन जो है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ा है। अभी भी बिटकॉइन का 21,400 के आसपास आने का चांस बन रहा है, ठीक है। अभी मार्केट से कुछ ऐसी अपडेट्स आई है जो कि बिटकॉइन को थोड़ा सा और कमजोर कर सकती है। यहाँ पर एक अपडेट मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। अब देखो बिटकॉइन की प्राइस में गिरावट क्यों देखने को मिली, सुबह मैंने वैसे आपको बता दिया था, वापस से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर वीडियो नहीं देखे होंगे सेकंड चैनल पर। एक तो है सिल्वर गेट के स्टॉक्स में, सिल्वर गेट बैंक जो है जिसके काफ़ी क्रिप्टो की बड़ी बड़ी फर्म्स क्लाइंट है, जैसे कोइनबेस भी इनके क्लाइंट है, सर्कल, पैक्सोस, क्रिप्टो.com, बिटस्टाम्प, बड़े बड़े एक्सचेंज भी इनके क्लाइंट है। तो इट्स सिल्वर गेट बैंक के स्टॉक्स में 50% की गिरावट देखने को मिली। तो सीधी सी बात है कि बैंक के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली तो इनके क्लाइंट्स पर भी असर पड़ेगा ही, क्योंकि उनका भी तो पैसा डला हुआ है। तो इसलिए क्रिप्टो की प्राइजेस हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखी। दूसरा रीजन जो मुझे लगा, यूके बैंक्स HSBC यानी कि यूके का बैंक है जिसने कि क्रिप्टो परचेस को क्रेडिट कार्ड से बैन कर दिया, यानी कि अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रिप्टो को परचेस नहीं कर पाओगे। तो 2-3 अपडेट तो ये हो गई, 2 अपडेट तो ये हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगा वो था इनफ्लो। लगभग 20,000 से ज़्यादा का इनफ्लो हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि भैया माल बिकने आया है एक्सचेंज के ऊपर, कहीं ना कहीं बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो न्यूज़ और कुछ ऑन चेन डेटा के बेस पर मैंने आपसे कहा। अब यहाँ पर एक अर्जेंट अपडेट ये है आपके लिए कि आज सुबह लगभग 9:45 बजे के तकरीबन सीजे ने एक ट्वीट करा, सम पीपल आर ऑफन जेलस ऑफ द अदर्स हु बोट द लास्ट डिप, डोंट बी दैट गाय टुमारो, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, कुछ इस तरीके से। और जब भी ये इस तरीके से बोलते हैं ना, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, कहीं ना कहीं इससे मार्केट पर एक बड़ा असर देखने को मिलता है। ये कुछ ना कुछ बड़ा मूव आता है, ये हमने देखा है। तो मैं अभी इस ट्वीट का मतलब ये समझ के चल रहा हूँ कि भैया यहाँ से 21,400 से 500 का लेवल हमें एक बार टच होता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट ओपन करो। मैं यहाँ पर कोई ट्रेड शेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो बात है जो मुझे लग रही है कि भैया इस 22,700 के सपोर्ट के अभी नीचे कैंडल चल रही है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो भी 21,500 के आसपास से दिख रहा है। तो यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल का ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जो ट्रेड वगैरह मुझे दिखेगी वो आपके साथ मैं शेयर कर ही दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैटिक के यूजर्स के लिए, देखो मैटिक का एडॉप्शन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि भैया टेलीग्राम को आप में से काफ़ी लोगों ने अब तक ज्वाइन करके नहीं रखा है। तो आप में से काफ़ी लोग जो कि अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करके रखे हैं, काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। कल ना अगर कोई मार्केट से ब्रेकिंग अपडेट, कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई आपके कोइन या फिर एक्सचेंज से जुड़ी हुई, तो इससे काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो क्या जाता है टेलीग्राम ज्वाइन करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे पॉलीगॉन के बारे में। देखो न्यू बैंक जो कि ब्राज़ील का काफ़ी बड़ा बैंक है, उसने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है जिसका नाम है न्यू कॉइन। अब ये जो न्यू कॉइन बना है ना,
इसमें पॉलीगॉन का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि पॉलीगॉन का यूज़ करते हुए इस कॉइन को बनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है कि बड़ी बड़ी बैंक्स, ठीक है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को यूज़ करिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है मैटिक होल्डर्स के लिए कि हाँ, मैटिक का दबदबा मार्केट में बनता जा रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो ये बेबी डोज कॉइन से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में मैं काफ़ी कम ही अपडेट देता हूँ। इसकी सराहना करना आज थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो बर्निंग की अपडेट्स है ना, वो मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि भैया इतने कॉइन्स बर्न हो गए, उतने कॉइन्स बर्न हो गए। अभी एक अपडेट निकल के आ रही है कि 1 क्वाड्रिलियन बेबी डोज कॉइन टोकन जो है, जिनकी वर्थ $2.6 मिलियन की है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बेबी डोज कॉइन की बर्न की गई है। और अगर इसी तरीके से ये बर्न करते रहेंगे ना इतने ही बड़े नंबर में, क्वाड्रिलियन में, तो कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि प्राइस के थोड़े से बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ये बेबी डोज कॉइन के होल्डर्स के लिए भी एक पॉजिटिव बात है कि बेबी डोज कॉइन की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगली अपडेट ये शिबा इनू से जुड़ी हुई है। देखो शिबा इनू के जो कर्ता धर्ता है ना, साइतोशी कोसामा भाई साहब, वो कहीं ना कहीं बदमाशी करते हैं, हिंट दे देते हैं, उसके बाद में डिलीट कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक अपडेट देखी कि जो साइतोशी कोसामा है, उन्होंने 1 मार्च को एक मैसेज डाला, एक हिंट दिया और उसको बाद में फिर डिलीट कर दिया। ऐसे तो भैया कम्युनिटी का विश्वास इनसे टूटेगा कि भैया ये इस तरीके से कमेंट कर देते हैं। मजाक तो है नहीं, क्योंकि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट के लीड डेवलपर है और इस तरीके से ये ट्वीट करके डिलीट कर दे, ये कहीं ना कहीं बुरी बात है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर इनका कुछ आपको इस तरीके से हिंट देखने को मिले ना, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के ही उसके बेस पर अपना कुछ डिसीजन ले, ठीक है। क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे कि पास्ट में भी इन्होंने कुछ इस तरीके से ट्वीट करे जो कि सिर्फ हिंट से जुड़े हुए थे, लेकिन उन डेट्स पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगली अपडेट की बात करें तो ये सेल्सियस से जुड़ी हुई है और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सेल्सियस सभी ने नाम सुना ही होगा, इन्होंने विड्रॉल वगैरह फ्रीज कर दिए थे। तो सेल्सियस के यूजर्स जिन्होंने इनके कस्टडी प्रोग्राम के अंदर अपना फंड हेल्ड करके रखा था, अब ये विड्रॉल वापस से चालू कर दिए हैं 263 डेज के बाद में, जब से इन्होंने जो विड्रॉल है वो फ्रीज करे थे। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट भी कराया है कि थोड़ा डिले वगैरह का प्रॉब्लम उनको आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक ये भी रुकेगा। तो कहीं ना कहीं सेल्सियस के यूजर्स के लिए ये एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो ये एक छोटी सी अपडेट है, इसकी मेन हेडलाइन ही देख लो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का भी बयान आया है। सिल्वरगेट के शेयर जब से लगभग 50% से ज्यादा गिरे हैं ना, तो इन्होंने भी कहा है कि भैया इट डज नॉट हैव एनी एसेट कस्टोडियल विद सिल्वरगेट। तो कहीं ना कहीं ये भी अपना जो पीछा है या फिर अपना जो नाम है वो थोड़ा इससे अलग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बस इतनी आज की अपडेट थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।